दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी वाले चैप्टर से उत्पाद के बारे में। ठीक है, उत्पाद किसको कहते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है, और उत्पाद वर्ड आखिर यूज़ क्यों किया जाता है इकोनॉमी में। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया। कई बार हम बोलते रहते हैं ना, आखिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हमने ये बात कह दी है कि अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी है। तो उसका लैंड वाला एरिया देखें क्या हमने, या फिर क्या उसकी जनसंख्या के हिसाब से बोल रहे हैं, या फिर अमेरिका जो वस्तुओं का उत्पादन करता है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। ठीक है, इसी चीज़ का आज हम निर्धारण करने वाले हैं। तो कोई भी देश, मतलब हम उसकी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तीन चीज़ों का उत्पादन करता है। पहली जो है वस्तुओं का उत्पादन वो करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ करता है वो सेवा का उत्पादन करता है। अब वस्तुओं के अंतर्गत क्या है, खेती की फसलें हो गई, ठीक है, वनज वन के प्रोडक्ट हो गए, पशुधन, इस्पात, सीमेंट, मोटर गाड़ी, साइकिल, पाव रोटी इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम सेवा की बात कर लें तो बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी, ये सारी चीज़ें सेवा के क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। ठीक है, और जब इन सभी को आप चाहे डॉलर में बता दो, चाहे आप बता दो रुपया में, इन सभी की फाइनल वैल्यू को आप जब बता देते हो रुपया या पैसा में, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ वित्तीय मूल्य रहेगा। इस प्रकार उत्पाद का मतलब वास्तव में सभी प्रकार की उत्पादित वस्तु और सेवा का किसी भी देश में एक निश्चित अवधि हम लेते हैं, चाहे वो तिमाही हो, छमाही हो, चाहे वो वार्षिक हो। तो वस्तु और सेवाओं का यदि हम तिमाही, छमाही और वार्षिक रूप से उत्पादन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया, उत्पाद का मतलब हो गया सकल वित्तीय मूल्य से। यही जो आप रुपया पैसा बता रहे हो ना, यही बताता है उसके उत्पाद के बारे में, हमको जानकारी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक चीज़ तो हमने ये समझ लिए उत्पाद के बारे में। ठीक है, इसके अलावा भी हमें ये समझना है कि उत्पाद का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, बेच रहे हो, जिससे पैसा का विनिमय हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे कि एक मछुआरा है, वो समुद्र में मछली पकड़ने जाता, कुछ अपने खाने के लिए रख लिया उसने और कुछ बेचने के लिए रख लिया, तो वो भी जो है मछलियों का जो वित्तीय मूल्य है उत्पाद की विचारधारा के अंतर्गत हम उसको शामिल कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हमने समझ लिए क्या चीज़, जिसमें विनिमय होता है, उसको भी हम जो है उत्पाद में शामिल करते हैं। इसके अलावा अभी तक तो हम क्लियरली समझ गए हैं, काफ़ी आसान भी लग रहा है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि उत्पाद में फाइनल वस्तु की वैल्यू को जोड़ा जाता है। यदि आप चीज़ें रिपीट कर दोगे तो उससे अर्थव्यवस्था में बड़ी दिखने लगेगी। मान के चलिए ये गेहूं है, ठीक है, इसको किसान ने बेच दिया है। अब इस गेहूं से पाव रोटी बनी, अब चूंकि बनी तो गेहूं से ही है, यदि हम गेहूं के मूल्य को भी जोड़ दें, पाव रोटी के भी मूल्य को जोड़ दें, तो क्या होगा, इकोनॉमी हमारी बड़ी दिखेगी, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को जोड़ दिया है। तो इसमें हमें क्या है, गेहूं की कीमत को नहीं जोड़ना रहता है, हमें पाव रोटी की कीमत को, मतलब गेहूं से जो बना फाइनल प्रोडक्ट है उसको हमें जोड़ना रहता है उत्पाद के मूल्य के रूप में। एक चीज़ और है जो हमारे माइंड को थोड़ा घुमाएगी। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास एक कार है, अभी हमने इसको न्यू कार खरीदे हैं, अब नई से ये क्या हो गई, अब ये सेकंड हैंड में तब्दील हो गई है, इसको हमने बेच दिए किसी को। अब इसको अर्थव्यवस्था में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये क्वेश्चन पूछता है। नई वाली कार को तो हम शामिल कर ही रहे हैं, तो सेकंड हैंड कार को करेंगे कि नहीं करेंगे इकोनॉमी में शामिल। तो इसका जो आंसर है वो यस में है, क्योंकि
उत्पादन हुआ था। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में उत्पाद अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य दिए गए समय में होता है। ठीक है, उत्पाद का मतलब होता है अंतिम वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा दोनों की जब आप वैल्यू में बता दोगे कितना रुपया पैसा हो रहा है, लेकिन ये भी एक निश्चित टाइम पीरियड में होना चाहिए, तब उसको हम उत्पाद कहेंगे।